everyone, this is नीतू सिंह फ्रॉम दिस टीचिंग एग्जामिनेशन। चलते हैं जरा यहाँ पर बात करेंगे कि आप सबके सामने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबको दिख रहा होगा। DSSSB की पीजीटी की वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। यहाँ पर जो स्टार्ट डेट है, अगर आप देखेंगे जो एप्लीकेशन के लिए जो स्टार्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 और जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 फेब 2025 के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिख जाएंगे जिसके रिगार्डिंग आपकी जो वैकेंसी है होगी और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि आपके सामने विजिबल होगा। अब इसके अलावा जैसे अभी आपने देखा होगा पीजीटी हिंदी हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर में पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट जो है वो ध्यान रखना है 14 फरवरी जो है 2025 11:59 PM तक ही आप कहीं ना कहीं जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट होगा जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है DSSSBonline.nic.in पे आप जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और साथ साथ इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि केवल ऑनलाइन ही आप इस एप्लीकेशन को आप जो है सबमिट कर सकते हो, तभी जाके ये एक्सेप्ट होगा। अगर आप सोचे कि इसको मेल से करेंगे या फिर आप इसको जो है वो कुरियर करेंगे या फिर बाय हैंड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में अगर आपको यहाँ पर देखेंगे डिजायर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी मान लीजिए हिंदी में है तो मास्टर्स डिग्री किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए। एटलीस्ट 50% जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जो बीएड है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर आपने बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जो किया हुआ हो या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन दी हुई है एसेंशियल यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरियाज भी आपको दिख जाएंगे। बाकी ये डिजायरेबल तो ये इसकी इतनी जरूरत नहीं है। और साथ के साथ में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और चैलेंजिंग जो आपको दिख रहा होगा या सारे बच्चे के लिए, जो बच्चे एग्जाम के लिए एप्लीकेशन के लिए आप सोच रहे हो कि आपको अप्लाई करना है, वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स अभी हाल फिलहाल है। लेट्स सी अभी आगे क्या इसमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें कुछ श्योरिटी अभी नहीं है कि चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है कि एक 30 ईयर पे जो पीजीटी के एग्जाम का जो क्राइटेरिया है एक बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्राइटेरिया थोड़ा सा अगर और इंक्रीज होता तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए अच्छा होता। बट लेट्स सी आगे क्या होता। अभी हाल फिलहाल अभी तो यही है नोटिफिकेशन में जो आप सबके सामने मेंशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जिस भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं जरा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, तो वो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखेंगे कि एग्जाम के पैटर्न में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, एक तो आपको ये जो यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहाँ पर फिलअप करना है वो आपने देख लिया होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो डेट एंडिंग डेट हो गई वो हमने यहाँ पर देख लिया। और इसके अलावा जो एग्जाम का जो पैटर्न है जरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो एग्जाम है ना वो टोटल आपके पास कितने मार्क्स का होगा, यहाँ देखेंगे 300 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपके पास में 300 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 300 मार्क्स है और 300 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे 100 एक जगह पर होगा और 200 आपके एक जगह पर होगा। अब देखिएगा जरा, ये आपको जो 1 मार्क्स ईच में आपको दिख रहा है ना, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन, साथ के साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डीआई के बारे में यानी जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो वाला जो सेक्शन है ना यहाँ देखेंगे 100 मार्क्स का आपको दिख रहा है जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 20 मार्क्स ईच यानी जितने सेक्शन हैं ये सारे सेक्शन जो है ना ये आपसे डिमांड करता है कि ये भी आपका 20 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद से यहाँ पर ये भी, ये जितने भी सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 20 मार्क्स ईच करके ये आपके 100 मार्क्स के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 5 सेक्शन है और 20 मार्क्स ईच हो जाएगा। अब इस पे भी आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस चीज में। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मान लीजिए जनरल अवेयरनेस बहुत एक वाइड प्रोस्पेक्ट होता है जिसमें, तो अगर आप कर सकते हो आप उन चीजों को टारगेट कर सकते हो जिसमें आपका कहीं ना कहीं आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है। जैसे मेंटल एबिलिटी आपकी स्ट्रांग अगर है, इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग है, हिंदी लैंग्वेज स्ट्रांग है, इन सारे सेक्शन पर आप अपना पूरा कमांड कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस जो वाला सेक्शन है जिसमें लगता है कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस होगा, उसको आप थोड़ा सा साइडलाइन करके बाकी जो स्ट्रांग सेक्शन है पहले उस पर कमांड करके फिर आप जनरल अवेयरनेस पे साइड पे आप जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द आपको जो है वो दिल्ली के कंसर्न में साथ के साथ नेशनल और इंटरनेशनल वो रिलेट करके कहीं ना कहीं पढ़ना होता है।
तो ये वाला सेक्शन है 20 मार्क्स ईच, यानी 100 मार्क्स तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास में जो ये सेक्शन है जो कि आपका 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू पर्टेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, करेक्ट है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज और होगी यहाँ पर, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन फीस, जो आपको दिख जाएगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और साथ के साथ वुमेन कैंडिडेट है। और एज रिलैक्सेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन एग्जाम्स के अंदर में अगर जब भी नोटिफिकेशन आती है आपको देखने के लिए मिलती है, वो यहाँ पर जो है ये क्राइटेरियाज है जिसमें अगर आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिवली ये आपको जो है वो एज कंसेशन जो है रिलैक्सेशन वो आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एज रिलैक्सेशन का है। लेट्स सी कि इसमें अगर कुछ और अगर अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन उसके बेसिस पे आप देखेंगे 16 जनवरी को जैसे ही आपको एप्लीकेशन जो है वो आपका 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, तब से आप जरूर कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही आप कर दें, क्योंकि एंड टाइम पर ये होता है कि आप बहुत लेट हो रहे हैं और फिर बहुत रश रहता है या फिर कहीं स्किप हो जाए, तो ये आप ध्यान रखेंगे ओपनिंग डेट का, और उसी के बाद से आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।